बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2024 में आप ऐसा कौन-सा काम करें, ऐसा कौन-सा बिज़नेस करें जिसमें हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और हम उससे अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों बिज़नेस ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब से हमारी ज़रूरियात बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं और ड्रीम्स तो दूर की बात है। और ड्रीम्स को पूरा करना है तो हमें बिज़नेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि हर बंदा तो बिज़नेस नहीं कर सकता। हर बंदे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो बिज़नेस करे। ये आप बात अपने ज़हन से निकाल सकें कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब तक आपके पास 5 लाख नहीं होंगे तो आप बिज़नेस नहीं करेंगे। जब तक आपके पास 10 लाख नहीं होंगे तो आप बिज़नेस नहीं करेंगे। ये गलत सोच है। आपकी जेब में 2000 रुपये आया तो फिर भी आप बिज़नेस करें। अगर 5000 है तो फिर भी बिज़नेस करें। ये ना सोचें कि 10 लाख होगा तो फिर बिज़नेस करूँगा, 5 लाख हो तो फिर बिज़नेस करूँगा या किसी से उधार लेके फिर बिज़नेस करूँगा। ये कभी नहीं आपने सोचा। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिज़िकल बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में डिस्कस तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फ़िज़िकल बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस में क्या फ़र्क है। डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और इंशाअल्लाह आप इस वीडियो से अच्छा नॉलेज हासिल करेंगे। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना और एंड में आपको ऐसा बिज़नेस भी बताऊंगा जिससे आप मंथली 50 से 70,000 रुपया लाख रुपया आराम से अर्न कर सकते हैं और बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप सोच के हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ के फिज़िकल बिज़नेस एंड ऑनलाइन बिज़नेस में क्या फ़र्क है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनके लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। ठीक है, आज हम फिज़िकल बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस के जो नुकसान और फ़ायदे हैं ना, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखें और कंप्लीट वॉच करना और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बताता हूँ आपको ऑनलाइन बिज़नेस और फिज़िकल बिज़नेस में क्या फ़र्क है। अगर हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, अपना बिज़नेस मैंने स्टार्ट से आपको बात की थी कि आप अपने बिज़नेस पर फोकस करें। तो फिज़िकल बिज़नेस पहले आप देखें, स्पेस पहला पॉइंट जो है इसका है स्पेस क्या है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक दुकान लेना चाहें, अगर हम अपना एक सूट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें यानी हम कपड़े की दुकान डालना चाहें तो हमें सबसे पहले एक दुकान चाहिए होगी। अगर अपनी दुकान बनाए तो 5-7 लाख दुकान बनाने पे लग जाना और अगर किराए पे लें तो 5000 तो मिनिमम किराया होगा ना, उसका रेंट जो होगा। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो उसका बनता है सूट, जो हमने बल्क में मतलब हमने होलसेल रेट पे हमने सूट लाने हैं, वो हम 10,000 का तो नहीं ला सकते ना सामान अपनी दुकान पे रखने के लिए, 20,000 का भी नहीं ला सकते, 30,000 का भी नहीं ला सकते। मिनिमम बात करें तो हम 1.5-2 लाख का सामान लेकर आएंगे। सही है, मतलब हमने दुकान भी ले ली किराए पे, 5,000 उसका किराया दिया, सूट भी ले लिया हमने होलसेल रेट पे 2-4 लाख के। अभी आपका बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ फिज़िकल बिज़नेस की कि फ़िज़िकल बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए आज के दौर में। और उसके बाद आपने वो लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर कस्टमर आएँ, जहाँ पर बहुत से लोग हों जो आपकी दुकान का विज़िट करें, आपकी शॉप का विज़िट करें और आपकी सेल हो। सही है, सेल होगी तो तभी तो आपका कुछ बचेगा ना, वरना वहीं आप कंगाल के कंगाल। तो उसके बाद तीसरा जो चौथा पॉइंट बनता है वो है नेट प्रॉफिट। अगर आपने 20,000 की सेल किया तो आपको कितना बचेगा, थोड़ा दिमाग लगाएं आप खुद कि 20,000 की सेल के पीछे आप कितना बचा सकते हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं कि आप 20,000 की सेल है तो आप कितना बचा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-4,000, चलो 4,000 लगा लेते हैं। तो एक दिन में आपने बचाए 4,000 रुपया। तो फिज़िकल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितने 5,000 किराया मंथ का, 2-4 लाख रुपया सूट लगाने का, सूट का लगा लें। और लोकेशन पे जो लोकेशन को छोड़ें आप, मतलब 5 से 7 लाख हो
तो फिर जाके आपका अपना बिजनेस स्टार्ट होगा। सही है, फिजिकल बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं भी। और एक दिन की आपकी सेल अगर 20,000 हो तो 4-1,000 रुपये आपको बच जाता है। सही है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई इसमें? 5 लाख लगा लें। सही है। अब हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता, फिजिकल बिजनेस हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी के पास 5 लाख नहीं है तो वो क्या बिजनेस नहीं कर सकता? किसी के पास 10 लाख नहीं है वो बिजनेस नहीं कर सकता। ये हमारी गलत सोच है, वही हम पुराने ख्यालात के मालिक। तो देखें अब ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है। ऑनलाइन बिजनेस में आपको पहली तो बात है, स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर हो भी तो वो बिल्कुल फ्री होती है। स्पेस क्या चीज़ होती है? मतलब हम अपनी शॉप कहाँ पर डालेंगे? हम अपनी शॉप डालेंगे टिकटॉक पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, प्यारी सी प्रोफाइल डालेंगे, प्रोफाइल बना के वहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट होंगे उनको लिस्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमारी जो पोस्ट होगी वो बूस्ट होगी तो हमारी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगी। और बल्क सूट, मतलब यहाँ पर हम जो ऑनलाइन बिजनेस में एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं अपनी शॉप पर, यानी अपनी स्पेस पर, टिकटॉक पर या इंस्टाग्राम है आपका, उस पर अपनी प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। और अगर किसी की प्रोडक्ट हो तो वो भी बेच सकते हैं। यानी ये एक एफिलिएट मॉडल है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मोबाइल है, मैं कहता हूँ कि ये मोबाइल सेल, अगर आप मेरा मोबाइल सेल कर दो तो मैं आपको उसमें से हिस्सा दूँगा। आप अपनी शॉप पर जाते हो, यानी आप अपना टिकटॉक अकाउंट पर इसकी प्यारी सी पिक्चर वगैरह लेके टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट करते हो और वो मोबाइल सेल हो जाता है। तो जिसका वो मोबाइल होगा, जिसकी वो प्रोडक्ट होगी, वो आपको उसका कमीशन देगा। इसे कहते हैं एफिलिएट मॉडल वर्क। तो यानी आपको उसकी स्पेस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि टिकटॉक इंस्टाग्राम अकाउंट फ्री बनता है। और अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो किसी दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर जाए। और पीपल इन ह्यूज लेवल, यहाँ पे आप अपनी अकाउंट पर कितने लोगों को ला सकते हैं। यानी फिजिकल बिजनेस में देखें कि मिनिमम आपकी दुकान का विज़िट कितने बंदे कर सकते हैं। अगर कम से कम हिसाब लगाया जाए तो 200-400 बंदा विज़िट कर लेगा आपकी दुकान का। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में 50 मिलियन ट्विटर और टिकटॉक अकाउंट बने हुए हैं। तो हम ऑनलाइन बिजनेस में 50 मिलियन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अगर हमारी एक वीडियो भी वायरल होती है तो हमें से कितनी सेल्स आएंगी, ये आपने खुद हिसाब लगाना है कि हम कितने लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे हमने फिजिकल बिजनेस में सेल्स 20,000 सेल हुई थी तो कितना बचाया था? 4,000 रुपया। तो अगर यहाँ पे आपको 20,000 की सेल हुई तो आपको कितना कमीशन मिलेगा? 50% से लेकर 70% तक। सही है। यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो यानी अगर आप 20,000 की भी सेल कर लेते हैं तो तकरीबन आपका 16 से 17,000 रुपया प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपने लगाए 5 लाख, यहाँ पे अभी आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया। यहाँ आपको 5 लाख लगा कर 4,000 रुपये नेट प्रॉफिट मिला है। यहाँ आपको 1 रुपया भी नहीं लगा और आपको प्रॉफिट कितना मिला? 16,000 रुपये। फिजिकल बिजनेस में फ़ायदा है या ऑनलाइन बिजनेस में? मेरी वीडियो को ज़रा समझे, मैं किस लेवल पर बात कर रहा हूँ कि हमें किस में ज़्यादा प्रॉफिट मिला। और टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी हमने और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। ये दिल को समझाने वाली बात है मेरे भाइयों। आज का दौर ई कॉमर्स का दौर है, आज का दौर शॉपिफाई का दौर है, आज का दौर ड्रॉप शिपिंग का दौर है, आज का दौर कैनवा का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो दौर है। फिजिकल बिजनेस से ऑनलाइन बिजनेस आज के दौर में अच्छा है। सही बात है। तो इसके बाद मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट को शेयर करूँगा जिसके साथ आप काम करके मंथली तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपये कमा सकते हैं, जिसके साथ आप काम करके 1.5 लाख तक कमा सकते हैं। तो वो वेबसाइट कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें,
ये है, इस वेबसाइट का नाम है स्किलसाइडर। इस वेबसाइट को आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर इस वेबसाइट के लिए लगाई जाए तो 1749 रुपये से आप इसका फर्स्ट पैकेज से अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और मैं इसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल चुका हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। इसका सिंपल सा स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। यानी अगर आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को ना सेल करें तो कंपनी आपको उसका कमीशन देती है। वो कमीशन 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है और 70% तक भी हो सकता है। ये कंपनी की आर्ग्यूमेंट के हिसाब से होता है। तो ये ऑनलाइन बिजनेस पेज ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता चले कि आप अपनी शॉप कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात है टिकटॉक पर अकाउंट बनाएं और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें। यानी ये आपकी प्रोडक्ट है, टिकटॉक अकाउंट पर लिस्ट कर दें। यही प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पर लिस्ट करें, यही प्रोडक्ट को यूट्यूब पर लिस्ट करें, यही प्रोडक्ट को स्नैपचैट पर लिस्ट करें, यही प्रोडक्ट को फेसबुक पर लिस्ट करें। अगर आप एक दिन में 4 प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, सही है, अभी मिनिमम की बात की है मैंने, अगर आप एक दिन में 4 प्रोडक्ट को सेल कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट थी कितने की मैं आपके साथ अभी बताता हूँ। वो प्रोडक्ट थी 1749 रुपये की, सही है। आपने प्रोडक्ट को सेल किया और वो प्रोडक्ट कितने की थी, 1749 रुपये की, सही है। 1749 में अगर हम 50% भी कमीशन लगाएं तो वो कितना बनता है? 50% अगर कमीशन लगाएं तो वो कितना बनता है, मुझे ये बताएं। वो बनता है तकरीबन 875 रुपये। और अगर आपका 70% कमीशन लगाएं तो कितना बन जाएगा? सोचने वाली बात है ना। मुझे ये बताएं, अब आपका फिजिकल बिजनेस में फ़ायदा हुआ कि ऑनलाइन बिजनेस में फ़ायदा हुआ? यहाँ पर आपने 5 लाख लगाया और ये पैसा डूब भी सकता है। देखें कि ये पैसा डूब भी सकता है। अगर आपकी दुकान पे कोई लोग नहीं आते या आपकी दुकान नहीं चलती, पैसा डूब गया आपका। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ये नहीं है, इसमें रिस्क बिल्कुल मामूली है। 1749 रुपये से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात समझ लगी है कि नहीं कि आप ऑनलाइन बिजनेस को कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिखाया भी जाता है कि आपने टिकटॉक वगैरह, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट पर मार्केटिंग कैसे करनी है। इसमें स्किलसाइडर पर आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं, डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं। इन स्किल्स से सीख कर आप आसानी से अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस पर वर्क करना चाहते हैं तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो बायो में डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया। आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप इसे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।